हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे थे, आज उसका देखेंगे चैप्टर नंबर 26 जो कि है हमारा उधम सिंह नगर। इससे पहले के जितने भी 25 लेक्चर हमारे 25 चैप्टर जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके साथ हमारी करंट अफेयर की सीरीज, हिंदी की सीरीज चल रही है लगातार, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले जो सीरीज हमारी समाप्त हो चुकी हैं उन सभी के लिंक पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स से सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर फिर से संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले जो सीरीज हम समाप्त कर चुके हैं जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी की सीरीज है, इन सभी के वीडियोस कंप्लीट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पे करना होगा, उसके लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये बीएस नेगी जी की जो इस बार की पुस्तक आई है उसका फ्रंट पेज है। तो आज इसका हम देखने वाले हैं 26वां लेक्चर यानी 26वां चैप्टर जो कि हमारा उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर। पूरी पुस्तक में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 47 चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने बता रखा है 46 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। 47वां चैप्टर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर समसामयिकी से रिलेटेड है, तो ये आपने खुद पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर उधम सिंह नगर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा उधम सिंह नगर की स्थापना। तो उधम सिंह नगर की स्थापना हुई है 30 सितंबर 1995 में। ये किस जिले से अलग करके बनाया गया, अगर पूछा जाए हमसे सवाल, तो ये नैनीताल से अलग करके बनाया गया है। इसका जिला मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो रुद्रपुर में है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं टोटल। इनमें से 11 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय जिले के नाम पर है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिसमें यूएस नगर और चमोली हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है। तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर में है और हमारे चमोली का मुख्यालय चमोली में न होकर गोपेश्वर में है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। तराई जिले का गठन 1842 में हुआ है अंग्रेजों के टाइम पे, जिस समय हमारा एरिया कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन था। जबकि 1948 में तराई में प्रवासियों का पहला बैच आया था, यानी बाहर के निवासियों को यहां बसाया गया था। यह आपने ध्यान रखना है। और रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम बने हैं 2013 में। वर्तमान में हमारे यहाँ पर टोटल 9 नगर निगम है। नवा नगर निगम अगर पूछा जाए कौन सा है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, श्रीनगर है। श्रीनगर को नगर निगम कब बनाया गया है? 31 दिसंबर 2021 में। 2013 में वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 3 हमारे नगर निगम बने थे। 2 हमारे उधम सिंह नगर से थे, रुद्रपुर और काशीपुर, जबकि तीसरा था हमारा रुड़की। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने, मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको। अगला फैक्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना अगर हम देखें तो सर्वाधिक एससी जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति, माफ करें, एसटी जो हम कहते हैं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर उधम सिंह नगर में। जनसंख्या वृद्धि दर का कहने का मतलब है 2001 से अगर 11 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो सभी 13 जिलों में मैक्सिमम वृद्धि हुई है हमारे उधम सिंह नगर में, जो कि है 33.45%। सर्वाधिक सिख आबादी कहाँ निवास करती है अगर पूछा जाए, प्यारे उधम सिंह नगर में। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हमारा उधम सिंह नगर है। अगर इसकी साक्षरता हमसे पूछें तो ये है 73.1%। इसी के साथ द्रोणताल, गिरिताल, खेड़ा झील जो कि कृत्रिम है 2006 की, हरिपुरा जलाशय जो कि बाकरा नदी पर है, गूलर भुज, ये सारे स्थल हमारे कहाँ हैं? उधम सिंह नगर में है। अब देखते हैं कुछ जानकारी बाजपुर के बारे में। बाजपुर हमारा धूमा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम अगर हमसे पूछा जाए तो ये मुंडिया प्राप्त होता है। देश की पहली सहकारी चीनी मिल बाजपुर में ओपन हुई है, सन है हमारा 1959, काफी इंपॉर्टेंट। अब जानकारी लेते हैं हम प्यारे रुद्रपुर के बारे में। रुद्रपुर अभी नगर निगम मैंने आपको बताया था 2013, आप जान चुके होंगे।
तो रुद्रपुर के बारे में देखते हैं। चंद शासन काल में इसका नाम बुकसाड़ प्राप्त होता है। यह कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ सबसे पहले रेल सेवा कब आई अगर पूछा जाए तो 1886 में यहाँ पर रेल सेवा आई थी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम अगर रेल की बात करें, पैसेंजर ट्रेन की बात करें, 1884 में काठगोदाम में आई। इसी के साथ रुद्रपुर के बारे में कुछ अन्य जानकारी और अगर हम लें तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये हमारे प्यारे रुद्रपुर में है। अक्टूबर 1991 में आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक बम विस्फोट भी हुआ था, पूछा जा सकता है, उम्मीद है पूछे जाने की। अगला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला अगर साइबर थाना पूछा जाए, उत्तराखंड का पहला या गढ़वाल का पहला पूछा जाए तो वो है देहरादून में 2015 का। अगर उत्तराखंड का दूसरा या कुमाऊं का पहला साइबर थाना पूछा जाए तो वो प्यारे रुद्रपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2021 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ जानकारी काशीपुर के बारे में जिसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं हमें। गोविशाण, कोटा, उज्जैनी नगरी। ये किस नदी के तट पर है अगर पूछा जाए? ये ढेला नदी के तट पर स्थित है। काशीपुर में कौन कौन से संस्थान हैं या कौन कौन से और स्थल हैं अगर मैं बताऊं आपको? गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में स्थित है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में स्थित। खोखरे का टीला काशीपुर में स्थित है। 1872 में काशीपुर नगर पालिका बनी थी। काशीपुर नगर पालिका बनी थी। अब जानकारी लेते हैं हमारे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में जिसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई। इसके पहले कुलपति थे एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। इनके नाम में गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम जोड़ा गया 1972 में। चैती बाला सुंदरी मेला जो कि घोड़ों के क्रय विक्रय से संबंधित है, ये भी हमारे उधमसिंह नगर में लगता है। सितारगंज में हिमालयन फूड पार्क स्थित है। मिनी स्पाइस पार्क भी सितारगंज में स्थित है। इसी के साथ संपूर्णानंद खुली जेल भी सितारगंज में स्थित है। अगला देखते हैं हम हरिपुरा डैम 1975 का है उधमसिंह नगर में। बेगुल डैम 1968 का है जो कि बेगुल और सुखली नदियों पर है। इसके साथ तुमरिया बांध उधमसिंह नगर में स्थित है फीका नदी पर, 1970 इसका स्थापना वर्ष है। अगला देखते हैं नानक सागर बांध जो कि 1962 का है और नंधौर नदी पर बना हुआ है। नंधौर नदी पर बना हुआ है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। गुमानी कवि जी की रचनाओं का संकलन और रेवा दत्त उप्रेती जी ने 1894 में गुमानी नीति से इसको छपवाया है। कहाँ से छपवाया? अल्मोड़ा से छपवाया है। गुमानी कवि की रचनाओं को अल्मोड़ा में 1894 में रेवा दत्त उप्रेती जी ने छपवाया है। किस नाम से छपवाया अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना है हमने गुमानी नीति नाम से छपवाया है। ये सीरीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। इस सीरीज में पूरी बुक नहीं करा रहा हूँ मैं। इस बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं, जो आने की मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो उन पॉइंट को मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। खटीमा का पुराना नाम प्राप्त होता है मकरपुर। किच्छा का पुराना नाम बिलारी, किलपुरी या दरोह प्राप्त होता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधमसिंह नगर में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट उधमसिंह नगर में स्थित है। कृषक संसाधन विकास संस्थान किच्छा में स्थित। खटीमा गोलीकांड राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994, डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीट हमारे उधमसिंह नगर में है बाजपुर। विधानसभा में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, एससी माने अनुसूचित जाति, एसटी माने अनुसूचित जनजाति, तो एसटी के लिए जो हमारे यहाँ आरक्षित सीट है उसका नाम है नानकमत्ता। अगला फैक्ट देखते हैं। फैयाद अहमद अंसारी जो कि भारत तोलक रहे हैं, इनका अन्य नाम प्राप्त होता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। अगला फैक्ट वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 2021 में राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में खुला है। यह राज्य का दूसरा और कुमाऊं का पहला। अगला देखते हैं। बिशप ईबर ने काशीपुर यात्रा 1824 में की थी। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर नाम से पुकारते थे। तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ अंतिम फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। काशीपुर में चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान। इंपॉर्टेंट हो सकता है, चैतान नाम पहली बार आया हुआ है। काशीपुर में भांग फैक्ट्री की स्थापना रुदरफोर्ड ने की है या रदरफोर्ड ने की है। भारमल बाबा मंदिर खटीमा में स्थित है।
अलख देवी मंदिर उधम सिंह नगर में है। आप लोग के लिए एक सवाल है, अखिल तारिणी मंदिर किस जिले में स्थित है, आपने बताना है। गोरख नाला गुफा, सनिया नाला गुफा, ये सारे स्थल हमारे खटीमा में स्थित है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में यानी बीएस नेगी का जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम 27वां चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि होगा हमारा, मतलब मान के चलिए पिछले 12 लेक्चर में मैं उत्तराखंड के 12 जिले कंप्लीट करा चुका हूँ बीएस नेगी जी की बुक से, जो कि नया संस्करण है। अगला लेक्चर जो बीएस नेगी जी की पुस्तक का आएगा वो 27वां चैप्टर होगा, जिसमें हम जनपद चंपावत के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही हैं जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, उन सभी को आपने लगातार फॉलो करना है और पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।